गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास में हम संस्कृति आधारित आकलन को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने लोचपूर्ण आकलन को समझा था, तो उसके बाद हमारा आज का टॉपिक है संस्कृति आधारित आकलन। वैसे तो संस्कृति शब्द से आप पहले भी परिचित थे। संस्कृति का अर्थ वैसे लेते हैं तो व्यापक रूप में होता है, यानी समाज की जो जीवन शैली है, जो परंपरा है, उसको संस्कृति कहते हैं। लेकिन यदि शिक्षा में देखा जाए तो शिक्षा के अंतर्गत संस्कृति का अर्थ होता है विद्यालय की संस्कृति। तो समाज में संस्कृति का अर्थ व्यापक रूप से होता है, लेकिन शिक्षा में यदि संस्कृति को देखा जाए तो इसका अर्थ सीमित हो जाता है। तो संस्कृति क्या होती है? विद्यालय की जो संस्कृति होती है उसे संस्कृति कहते हैं। तो आकलन की इस प्रक्रिया में संस्कृति शब्द का अर्थ होता है कि परंपरागत विधियों का या पद्धतियों का प्रयोग करना, यानी कि प्राचीन समय में विद्यालय में आकलन के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जिन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था, वो पद्धतियाँ परंपरागत आकलन की प्रक्रिया कहलाती है। तो परंपरागत पद्धतियों के आधार पर आकलन की जो प्रक्रिया संपन्न की जाती है, उस प्रक्रिया को हम संस्कृति आधारित आकलन कहते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, आकलन के लिए प्राचीन विद्यालयों में त्रैमासिक परीक्षा होती थी, अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी, वार्षिक परीक्षा होती थी, प्रायोगिक परीक्षा होती थी। तो इन परीक्षाओं के आधार पर छात्र के सर्वांगीण विकास या उसकी जो अधिगम है उसका आकलन किया जाता था। तो वो जो परंपरागत विधियां हैं वो पहले भी उपयोगी थी और आज भी वो उपयोगी है, उनको उपयोगी माना जाता है। तो उनके आधार पर यदि आकलन करता है तो उस आकलन को हम क्या कहते हैं? संस्कृति आधारित आकलन, जो कि प्राचीन समय में भी थी और आज भी वो प्रचलित है और उपयोगी है छात्र के लिए। तो परंपरागत विधियों के आधार पर आकलन करना ही संस्कृति आधारित आकलन कहलाता है। वैसे तो इस आकलन में सिद्धांत के साथ साथ सिद्धांत के साथ साथ कुछ जो प्रयोग है उनका भी, इसमें प्रायोगिक जो पद्धतियां हैं उनका भी इसमें उपयोग किया जाता है, लेकिन वो विषय पर निर्भर होता है। अब विषय जैसे कि साइंस है, तो साइंस में हम क्या करेंगे? सिद्धांत का भी प्रयोग करेंगे और प्रायोगिक विधियों का भी उसमें प्रयोग करेंगे, तभी हम सही निष्कर्ष पर सही आकलन कर सकते हैं। तो यानी विषय के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जाता है, लेकिन इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्राचीन समय में भी साइंस में सिद्धांतों और प्रयोग दोनों के आधार पर ही आकलन किया जाता था, और आज भी सिद्धांत और प्रयोग दोनों के आधार पर ही आकलन किया जाता है। तो इसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जो विधियां हैं, ये जो पद्धति है आकलन की परंपरागत, ये अपने आप में ही अपने आप में ही आदर्श स्थापित करने वाली आकलन विधियां हैं। तो इन विधियों के आधार पर आकलन करना ही संस्कृति आधारित आकलन कहलाता है, या इसे हम संस्कृति आधारित आकलन कहते हैं। तो संस्कृति आधारित आकलन में शिक्षक क्या करता है? इसको एक यंत्र के रूप में प्रयोग में लाता है। आज भी परंपरागत विधियों के आधार पर आकलन करने को उपयोगी माना गया है, आज भी इसका प्रचलन है। तो इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है और छात्र की इसमें गौण भूमिका रहती है। तो इसे ही हम संस्कृति आधारित आकलन कहते हैं। अब संस्कृति आधारित आकलन के संदर्भ में, यानी कि जो प्रोफेसर S.K. दुबे है, उन्होंने क्या कहा है कि संस्कृति आधारित आकलन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें परंपरागत विधियों का प्रयोग करते हुए और उसको उपयोगी बनाया जाता है, यानी आकलन को उपयोगी बनाया जाता है। और इस विधि का प्रयोग शिक्षक एक यांत्रिक रूप में करते हैं, एक यंत्र के रूप में करते हैं, जिसे कि हम संस्कृति आधारित आकलन कहते हैं, जो कि प्राचीन समय में भी उपयोगी थे और आज भी वह उपयोगी है। फिर इन्होंने क्या कहा है प्रोफेसर S.K. दुबे ने, कि जो ये परंपरागत विधियां हैं इसमें कोई सुधार की आवश्यकता
नहीं होती है, इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। इसको उपयोगी, उचित एवं आदर्श मानते हुए इसमें परिवर्तन करने का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। इस संस्कृति आधारित आकलन प्रक्रिया छात्रों के एक पक्ष का और सीमित क्षेत्र का आकलन करती है, यानी कि केवल एक पक्ष, कौन सा? शैक्षणिक पक्ष, यानी शैक्षिक जो पक्ष है उसका ही यह आकलन करती है। इसलिए इसमें कोई सुधार की आवश्यकता भी नहीं होती है और ये अपने आप में ही जो ये विधियां है वो कैसी है? आदर्श स्थापित करने वाली विधि है। तो इस परंपरागत को आदर्शवादी परंपरा के रूप में भी माना जाता है। तो ये जो परंपरागत विधियों के आधार पर हम आकलन करते हैं, तो इस आकलन की प्रक्रिया को कैसा माना जाता है? आदर्श स्थापित करने वाली प्रक्रिया माना जाता है। तो परंपरागत विधियों के आधार पर जो आकलन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संस्कृति आधारित आकलन कहते हैं, क्योंकि ये संस्कृति के एक भाग का एक पक्ष, यानी कि केवल शैक्षिक पक्ष का ही आकलन करती है, जो कि प्राचीन समय में भी जो परंपरागत विधियां थी जिनके आधार पर छात्र के अधिगम का आकलन किया जाता था, आज भी उन अधिगम विधियों का प्रयोग करते हुए, उन आकलन विधियों का, पद्धतियों का प्रयोग करके और आकलन करता है, तो वह आकलन कैसा होता है? संस्कृति आधारित आकलन कहलाता है, या उसे हम क्या कहेंगे? संस्कृति आधारित आकलन कहेंगे। तो उसे हम संस्कृति आधारित आकलन कहते हैं। अब संस्कृति आधारित आकलन की कुछ विशेषताएं हैं, उसमें से इसमें पहली विशेषता है परंपरागत प्रक्रिया है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? संस्कृति आधारित आकलन। संस्कृति आधारित आकलन की विशेषताएं। अब संस्कृति आधारित आकलन की जो विशेषता है उसमें पहली विशेषता है, इसकी पहली विशेषता क्या है? यह परंपरागत प्रक्रिया है। क्या है? परंपरागत प्रक्रिया। तो परंपरागत प्रक्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें परंपरागत विधियों का प्रयोग करते हुए और आकलन प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है, जैसे कि मासिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा, इनका प्रयोग करते हुए और इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है, जो कि परंपरागत पद्धतियां हैं। इसलिए ये कैसी है? संस्कृति आधारित आकलन प्रक्रिया है। नंबर 2 है शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया। कैसी है? शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया। शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है, यानी इसमें शिक्षक का प्रमुख स्थान होता है, छात्र का इसमें गौण स्थान होता है, क्योंकि प्रश्न पत्र निर्माण का कार्य शिक्षक ही करते हैं, उसमें छात्र की कोई भूमिका नहीं रहती है। तो जो भी वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आकलन का कार्य है, प्रश्न पत्र तैयार करने का कार्य है, वो शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है? शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए यह प्रक्रिया कैसी है? शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है। अगला है परंपरागत परीक्षणों का प्रयोग। परंपरागत परीक्षणों का प्रयोग। तो संस्कृति आधारित जो आकलन की प्रक्रिया है उसमें परंपरागत परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, नवीन परीक्षणों को उसमें स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं वो उतने विश्वसनीय और वैध नहीं होते हैं जितने कि परंपरागत परीक्षण होते हैं। इसलिए यहाँ परंपरागत परीक्षणों का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला है विद्यालय संस्कृति के अनुरूप। विद्यालय संस्कृति के अनुरूप। तो यह संस्कृति
संस्कृति आधारित आकलन की प्रक्रिया कैसी है? विद्यालय संस्कृति के अनुरूप, यानी विद्यालयों में पहले जिन पद्धतियों का प्रयोग किया गया है आकलन के लिए, उन परंपरागत विधियों को मानकर ही आज भी उनके आधार पर ही उस संस्कृति को मानते हुए, उन परंपरागत विधियों को मानते हुए आज भी उन्हीं के आधार पर आकलन करने का प्रयास किया जाता है, या आकलनकर्ता के द्वारा परंपरागत विधियों का, यानी परंपरागत जो शैक्षणिक विधियां हैं जैसे कि मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, उनका ही प्रयोग किया जाता है, जो कि पहले भी किया जाता था। तो ये विद्यालय संस्कृति के अनुरूप है। जैसे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो पैटर्न पहले लागू किया जाता था, आज भी परीक्षा के लिए, आकलन के लिए वही पैटर्न लागू किया जाता है। और जैसे कि सीबीएसई के द्वारा जो पहले पैटर्न लागू किया जाता था आकलन के लिए, आज भी वही पैटर्न लागू किया जाता है। इसलिए यह प्रक्रिया कैसी है? विद्यालय संस्कृति के अनुरूप है। 5वां नंबर है, इसकी 5वीं विशेषता है एक रूपता की प्रक्रिया है। एक रूपता की प्रक्रिया है। एक रूपता की प्रक्रिया यह कैसे है कि पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जिन पद्धतियों के आधार पर आकलन किया जाता था, आज भी उन पद्धतियों के आधार पर ही आकलन किया जाता है। सीबीएसई के द्वारा जिन पद्धतियों को पहले आकलन के लिए प्रयोग में लाया जाता था, आज भी उन पद्धतियों को आकलन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यानी कि एक रूपता है, पहले भी वही पद्धतियां थी और आज भी वही पद्धतियां हैं जिनके आधार पर आकलन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। तो ये कैसी है प्रक्रिया? एक रूपता की प्रक्रिया। 6ठी इसकी विशेषता है वो है सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप। सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप। तो आकलन सांस्कृतिक मूल्य यानी कि संस्कृति, पहले जो संस्कृति के मूल्य थे, जैसे कि बच्चों को यह दिखाना कि हमारी संस्कृति में पहले क्या था कि जैसे विद्यालय पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में उन मूल्यों को प्रभाव देखा जाता था, जो कि आज भी देखा जाता है। जैसे कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम सहगामी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें लोक संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो लोक कलाओं को स्थान दिया, इसमें छात्रों के सांस्कृतिक मूल्यों का आकलन किया जाता है। यानी पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी स्थान दिया गया है, और उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का यदि हम आकलन करें तो छात्रों के द्वारा हम जैसे कि लोक संगीत उनसे करवाते हैं या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं, तो उनमें लोक संगीतों को स्थान दिया जाता है। तो यहाँ हमारी संस्कृति का भी क्या होता है? आकलन होता है। तो ये सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप है। अगला है सामाजिक मूल्यों का आकलन। सामाजिक मूल्यों का आकलन। तो ये जो संस्कृति आधारित आकलन की प्रक्रिया है, इसमें सामाजिक मूल्यों का आकलन भी किया जाता है। जैसे संस्कृति में हमने लोक कला, लोक संगीत के माध्यम से उनको स्थान, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया था। तो वही सामाजिक मूल्यों कुछ, यानी कि विद्यालय में हम छात्रों से सामाजिक मूल्यों के आधार पर कुछ सहयोग की भावना, प्रेम की भावना या कुछ ऐसे कार्यक्रम करवाएं, जैसे कि SOPW कैंप होता है तो उसमें सहयोग की भावना, आपस में मिलकर कार्य करने की भावना या एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना जो दिखाई देती है, वो सामाजिक मूल्यों का आकलन होता है। तो यह प्रक्रिया कैसी है? सामाजिक मूल्यों के अनुरूप आकलन करने वाली प्रक्रिया है। अगला है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो ये संस्कृति आधारित आकलन की प्रक्रिया कैसी है? सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि पहले तो क्या था कि 6th क्लास से हम अंग्रेजी को सिखाते थे, छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना बोलना सिखाया जाता था, लेकिन
वर्तमान में प्रथम क्लास से ही छात्रों को अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। तो पूर्व की उस मान्यता को न मानते हुए और वर्तमान ये आवश्यकता को मानते हुए छात्रों को अंग्रेजी प्रथम क्लास से ही अंग्रेजी पढ़ाना सिखाया जाता है और फिर उसका आकलन किया जाता है। तो ये प्रक्रिया कैसे हुई? सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रिया कही जाती है। तो इसके द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगली है वह सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो जो संस्कृति आधारित आकलन की प्रक्रिया है, इसमें सामाजिक आवश्यकताओं के साथ साथ सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाती है। तो विद्यालय में छात्रों को सांस्कृतिक मूल्यों को भी सिखाया जाता है। तो इसके लिए नैतिक गुणों का विकास किया जाता है और नैतिकता के साथ साथ मानवता से संबंधित जो गुण होते हैं उनको भी छात्रों को समझाया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है, या ऐसे कार्यक्रम विद्यालय में करवाए जाते हैं जो कि समाज की संस्कृति के अनुरूप होते हैं या सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले होते हैं। तो इसमें नैतिक शिक्षा देना, मानवता से संबंधित कार्यक्रम करवाना या छात्रों को इनके बारे में व्यवहारिक रूप में समझाना, ये व्यवहार रूप में लाना, प्रैक्टिकल वर्क करवाना, तो ये सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली आकलन की प्रक्रिया कहलाती है। अगला है सामाजिक उद्देश्यों के आकलन की प्रक्रिया। फिर कैसी प्रक्रिया है ये? सामाजिक उद्देश्यों के आकलन की प्रक्रिया तो ये प्रक्रिया कैसी है? सांस्कृतिक आधारित आकलन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने वाली प्रक्रिया है। इसमें जैसे इसमें क्या, इन उद्देश्यों को प्राप्त कराने में आकलन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक समाज को योग्य, समर्पित और समाज से भी नागरिक चाहिए। तो ये प्रक्रिया संस्कृति आधारित आकलन की प्रक्रिया क्या करती है? ऐसे नागरिक तैयार कर आकलन के आधार पर ऐसे नागरिक तैयार किए जाते हैं जो कि सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले होते हैं। तो शिक्षा के द्वारा ऐसे छात्र तैयार किए जाते हैं जो कि योग्य हो, समाज सेवी हो और समाज के प्रति अपनी भावना रखते हो, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपनी प्रेम भावना रखते हो। तो ऐसे छात्रों का ऐसे छात्र इसके द्वारा, इस आकलन के द्वारा तैयार किए जाते हैं जो कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना वाले सदस्यों को तैयार किया जाता है। तो ये थी संस्कृति आधारित आकलन की विशेषताएं। आपको ये विशेषताएं समझ में आई होगी। संस्कृति आधारित आकलन आपको समझ में आया होगा। संस्कृति आधारित आकलन, यहाँ संस्कृति का अर्थ वैसे व्यापक रूप में लेते हैं, लेकिन हम यहाँ शिक्षा के अंतर्गत सांस्कृतिक आकलन करते हैं। तो ये संस्कृति के एक पक्ष यानी शैक्षिक पक्ष का आकलन करता है, इसलिए इसका अर्थ हम सीमित रूप में ही लेते हैं, केवल एक पक्ष में ही लेते हैं जो कि कौन सा है? शैक्षिक। और शैक्षिक पक्ष में जब हम इसका अर्थ लेते हैं तो संस्कृति, यहाँ विद्यालय की संस्कृति से इसका संबंध होता है या इसे हम विद्यालय की संस्कृति कहते हैं। जैसे कि आकलन के लिए परंपरागत विधियों का प्रयोग किया जाता था, तो वो परंपरागत विधियां जैसे मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, तो उन विधियों के आधार पर ही इस आकलन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है, जिसे कि हम संस्कृति आधारित आकलन कहते हैं। यानी परंपरागत आकलन की पद्धतियों का प्रयोग करते हुए आकलन प्रक्रिया को संपन्न करना संस्कृति आधारित आकलन की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप में ही आदर्श स्थापित करने वाली प्रक्रिया कही जाती है, जिसको कि आकलनकर्ता एक यंत्र के रूप में इसका प्रयोग करता है, जिसे कि हम संस्कृति आधारित आकलन कहते हैं। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यह संस्कृति आधारित आकलन आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।